हेलो एवरीवन, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हैं, आज कुछ ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसका आप भयावह रूप जो है पहले समय में देख चुके हैं, जो कि कितना भयानक रूप हुआ और उसमें लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई। उसी का एक वेरिएंट JN फर्स्ट आ गया है, फिर से रिटर्न कर रहा है। कोविड का एक वेरिएंट जिसका नाम है JN.1 जो है वापस आ गया है। भारत में भी काफी ज्यादा केस देखने को मिले, कुछ राज्य जो है बहुत ज्यादा प्रभावित हैं, तो 1000 से ऊपर एक्टिव केस भारत में वर्तमान में देखे जा रहे हैं। और आज हम बात करेंगे इस वेरिएंट के बारे में, इसके सुरक्षा उपायों के बारे में और साथ ही साथ इसके लक्षणों के बारे में भी आपको बताएंगे और कैसे हमें सुरक्षित रहना है। क्या एक बार फिर से लॉकडाउन जैसी स्थिति बनेगी भारत में, उन सब चीजों की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो हम देखते हैं कोविड-19 रिटर्न के बारे में अगर बात करें तो देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1200 से पार। दिल्ली में 100 से ज्यादा एक्टिव केस, केरल और महाराष्ट्र का बुरा असर पड़ा है, बहुत बुरा हाल है। वहां पर 400 से अधिक एक्टिव केस महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं वर्तमान में। वहां पर लगातार सुरक्षा सावधानियां बरती जा रही हैं। आगे चलते हैं, अगर बात करते हैं हम लोग कि भैया जो है जो ये हमारा वेरिएंट है, हाउ डू डेंजरस इन द JN फर्स्ट वेरिएंट ऑफ कोविड-19, कितना खतरनाक है कोविड का नया वेरिएंट JN फर्स्ट। क्या भारत में फिर से लौटेगा कोविड? इन सब चीजों की हम लोग बात करने वाले हैं और भारत में कोविड आ चुका है। तो क्या है JN फर्स्ट, क्या है JN फर्स्ट और कितना है खतरनाक, इन सब के बात करेंगे। तो स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक जो है JN वेरिएंट जो है काफी तेजी से फैलने वाला है। मतलब जो पहले वेरिएंट आए थे कोविड के वो इतनी तेजी से फैलने वाले नहीं थे, लेकिन ये काफी तेजी से फैलने वाला है। हालांकि इसके लक्षण अब तक सामने आए मामलों में हल्के ही पाए गए हैं, लेकिन बुजुर्ग, बच्चे, देखिए भैया हाईलाइट कीजिएगा, बुजुर्ग हैं और बच्चे हैं और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए कोविड जो है रिस्क वेरिएंट बन सकता है। डॉक्टर अविरल माथुर, सर गंगाराम हॉस्पिटल दिल्ली ने कहा कि जो है JN वेरिएंट की ट्रांसमिशन कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, इसलिए सावधानी जरूरी है। मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और बूस्टर डोज ही इसको क्या है, इससे आपकी सुरक्षा कर सकता है, ये विशेषज्ञों द्वारा कहा गया। अब हमारे देख लेते हैं कोविड देखो सबसे ज्यादा ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ना, ये साइड में ये कह सकते हैं कि पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र है, इसको सबसे ज्यादा प्रभावित करने का काम किया है। तो केरला में 430 केस और महाराष्ट्र में 209 केस हैं, इसमें से 200 केस जो है, और दिल्ली भी को भी प्रभावित किया है, 104 केस। उत्तर प्रदेश में 15 केस, वेस्ट बंगाल 12 केस, आंध्र प्रदेश 4 केस और कर्नाटक में 4 जो है हमारे 47 केस। तमिलनाडु में कितने 69 केस हो जाएंगे, राजस्थान में 13, हरियाणा में 9। तो इस प्रकार जो है केसेस देखने को मिले हैं। तो टोटल एक्टिव केस 1009 है वर्तमान में, लगभग जो है टोटल 1200 केसों की बात की जा रही है। ठीक है, तो बहुत जबरदस्त तरीके से जो है फैल रहा है ये, और देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा सावधानी की जरूरत है। तो ये कोविड जो है JN फर्स्ट सब वेरिएंट क्या है, तो ये JN फर्स्ट जो है जे ओमिक्रॉन के जो है BA.2.86 का एक जो है क्या है स्ट्रेन है। इसे पिरोला भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पिरोला भी कहा जाता है। अगस्त 2023 में पहली बार देखा गया। इसमें करीब 30 म्यूटेशन है जो इम्यूनिटी को कमजोर करने का काम करते हैं। तो भैया बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाला है ये, देखिएगा आप बहुत अच्छे से समझिएगा इन बात को। अच्छा, इसके लक्षण दिखेंगे, सिर दर्द होगा, बुखार आएगा, आपको आंखों में जलन पड़ेगी, सूखी खांसी आएगी और जो है क्या है स्वाद या गंध का ना आना, मतलब वो जो है आना बंद हो जाएगा, आपको स्वाद भी किसी चीज का नहीं पता चलेगा और ना ही दुर्गंध आएगी। ठीक है, गले में खराश, नाक बहना बंद होगा तथा थकान, मांसपेशियों में दर्द, दस्त, उल्टी जैसे आपको चीजें दिखाई पड़ेंगी। इस वेरिएंट का बड़ा खतरनाक लक्षण भी है, तो आप बहुत अच्छे से इसको देखिएगा, समझिएगा सारी बातें। कैसे कर सकते हैं बचाव के उपाय क्या है कोविड-19 JN फर्स्ट के? मास्क पहनना जरूरी है, भीड़ भाड़ वाले इलाके में मास्क जरूर लगाएं। ठीक है,
ये बात ध्यान रखना है। तो सबसे पहले तो दिमाग में आना चाहिए मास्क पहनना जरूरी है। वैसे भी धूल वगैरह के लिए भी मास्क आपके लिए बड़ा फायदेमंद है। दूसरा, हाथों की सफाई रखें, बार बार हाथों में सैनिटाइजर या जो है साबुन से इसकी सफाई करते रहें। अगर कहीं कोई दूसरी बाहर से कोई चीजें आ रही छू रहे हैं तो उनको, भीड़ भाड़े इलाके में जाने से बचे, सार्वजनिक जगहों सोशल डिस्टेंसिंग का जो है पालन करें। ठीक है, टीकाकरण करवाएं, टीका जरूर लगवाएं। आपका जो लगता था कोविड-19 का जो वैक्सीन थी वो बूस्टर डोज जिसने नहीं लगवाया है वो बूस्टर डोज भी लगवाएं जो लोग। ठीक है, अच्छा, लक्षण दिखते ही जो है जांच करवाना जरूरी है। अगर बुखार आ रहा, आपको खांसी आ रही, गले में खराश है या फिर जैसे लक्षण आपको दिखाई पड़े तो आरटीए जो है या जो है आरटीपीसी टेस्ट करवाना जरूरी है। ठीक है, साथ ही साथ संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें तथा जो है खासकर बुजुर्गों और जो है बीमार लोगों से जो है दूरी, सार्वजनिक स्थानों पर जाने की सलाह ना दें। तो ये है उपाय। क्या देश में फिर से लॉकडाउन जैसा खतरा होगा? तो भैया समझे, फिलहाल संक्रमण की गति और गंभीरता को देखते हुए लॉकडाउन का कोई स्थिति नहीं है, लेकिन सरकार हालत पर नजर बनाए हुए है। एक्सपर्टों का मानना है कि यदि कोविड केसेस इन इंडिया में लगातार वृद्धि हुई तो कुछ क्षेत्रों में स्थानीय पाबंदी लागू हो सकती है। ये बताया गया, जैसे महाराष्ट्र में बढ़ा है तो महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में क्या है, स्थायी पाबंदी लगाई जा सकती है, ये बात बताई गई। दिल्ली में बढ़ेगा तो दिल्ली में लगाई जा सकती है, यूपी के किसी क्षेत्र में बढ़ेगा तो यूपी में भी लगाया जा सकता है, ये कहा गया। भारत में कोविड वायरस जेएन फर्स्ट की वापसी को हल्के में ना लें। अगर हम सभी मिलकर के सावधानी बरतें तो मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग और वैक्सीनेशन का पूरा कर लें तो संक्रमण को एक बार में ही क्या है, फैलने से रोका जा सकता है। और याद रखें कि ये जिम्मेदारी है हमारी, और इस जिम्मेदारी को अगर निभाएंगे तो हमारा देश ऐसी आफत से बच सकता है। और हम लोग मास्क लगाएं, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, हाथ धोएं, सैनिटाइज करें और स्वस्थ रहिए और सारे नियमों का पालन कीजिए और अपने आप को बचाइए, अपने देश को बचाइए। यही जो है कामना है। इसी के साथ सभी को धन्यवाद और बचे रहिए इस कोविड-19 से।